केंद्र सरकार का फैसला, केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि इस साल 1 जुलाई से होगा लागू, नहीं मिलेगा कोई एरियर। तो सीधे शब्दों में कहें कि पिछला जो जनवरी 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक और बल्कि जुलाई तक जो रुका हुआ एरियर था वो नहीं मिलेगा। साफ साफ आदेश कर दिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ 11% की दर से जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, वो भी आपको जुलाई से। तो देखते हैं पूरी जानकारी आखिर क्या है इस मामले में। तो यहाँ पर नई दिल्ली से ये खबर है और केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को सरकार ने बुधवार को बड़ी राहत प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में 11% की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 28% की दर से डीए मिलेगा, इसका भुगतान होगा। यह फैसला इस साल 1 जुलाई से मान्य होगा। इस फैसले से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मियों और 65.62 लाख पेंशन भोगियों लाभान्वित होंगे। 1 जुलाई से मान्य होने की वजह से डीए का कोई एरियर नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डीए और डीआर में होने वाली इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा केंद्रीय कर्मचारी की जो 2020 से जुलाई 21 तक इसके बीच का जो डीए था, जो बढ़ना चाहिए था 11% या वो समय के अनुसार जितना भी 3-4% जो भी एक बार में बढ़ता है, और उतना कितना खर्चा जो केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से मिलना चाहिए था वो कहाँ गया। लेकिन ये बताया गया कि अब सरकारी खजाने पर इतना बोझ पड़ने वाला है। अमूमन हर 6 महीने पर सरकार डीए डीआर में महंगाई दर में होने वाली बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ोतरी करती है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर की 3 किस्तें बकाया थीं। सरकार ने एक साथ 11% की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन उसका पिछले 1.5 साल के डीए से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल कोरोना की वजह से सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव को देखते हुए डीए फ्रीज करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा सभी महकमों के खर्च में भी कटौती की गई थी, जो कमोबेश अब भी जारी है। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और वेतन पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ होगा। इस साल 1 जुलाई से लागू होगा। नहीं मिलेगा एरियर कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन जुलाई से आपको ये डीआर 11% बढ़ा हुआ मिलेगा। 17% पहले से था, तो इस प्रकार से अब 28% डीए के हिसाब से आपको पेमेंट प्राप्त हो। राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को वेतन पेंशन बढ़ने की उम्मीद, वेतन में होगी खासी वृद्धि। तो खासी वृद्धि कोई अलग से होने नहीं जा रही है। आपका जो फ्रीज डीए था उसको ओपन किया जा रहा है, फिर से देने की संभावना बन रही है, लेकिन एरियर किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। ये साफ केंद्रीय कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया है, किसी प्रकार का कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। तो ये केंद्रीय सरकार ने जो लागू किया है वही राज्य सरकारें लागू करेंगी। केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते और पेंशनर को डीए महंगाई राहत देने पर लगी रोक हटाने का फैसला किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीद जगी है। 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों को 28% डीए के भुगतान केंद्र सरकार के निर्णय से राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को भी होगा। 11% डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने की आस है, और 18 महीने से जो वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। कर्मचारियों को अभी 17% के हिसाब से डीए मिल रहा है, लेकिन अब 11% और बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से 28% डीए हो जाएगा, जिसका कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। अब ये जुलाई 2021 से ही सिर्फ डीए होगा। तो इस प्रकार से जो इस आधार पर कर्मचारी संगठनों में जो राज्य सरकारी हैं, राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28% की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में भी देरी नहीं करेगी। वेतन में होगी खासी वृद्धि। क्या वृद्धि होने वाली है वेतन में? तो डीए में 11% की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप 50,000 मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, तो तनख्वाह आपकी 55,000 रुपये और 1 लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11,000 रुपये का इजाफा होगा।